अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट फार्मूला क्या है और उनके टेस्ट का एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ज़्यादा बेहतर तरीके से कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहिए, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आपके चांसेस ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़रा ज़्यादा होते हैं तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में वो लाजमन अप्लाई करें जहाँ पर एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है, ताकि FSC की वेटेज ज़्यादा है, ताकि अगर उनके एंट्री टेस्ट में कोई थोड़ा सा मिसहैप भी हो जाए तो उनके पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन अवेलेबल रहे जहाँ पे उनका चांस एडमिशन सिक्योर रहे। क्योंकि FSC की वेटेज ज़्यादा होगी तो फिर उनके वो मेरिट पे फ़र्क कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं या एवरेज रेंज में है तो फिर अगर एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा हो वाली यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर लेते हैं और एंट्री टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आपके बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ज़रूरत इस बात की होती है स्टूडेंट्स को हमेशा कि किस यूनिवर्सिटी का मेरिट फार्मूला क्या है, और वो रैंडमली देखना चाहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट फार्मूला इकट्ठे एक ही जगह पे दे रहे हैं, ताकि आपके लिए डिसीजन करना आसान रहे और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके मिस ना हो जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का जिनका मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट GIK है, जिसमें एंट्री टेस्ट की वेटेज 85% है। और नॉर्मली FSC की वेटेज फर्स्ट ईयर मार्क्स की वेटेज 15% होती है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स अवेलेबल नहीं हैं तो इस दफ़ा मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज 15% है। उसके बाद NUST है, जिसके एंट्री टेस्ट की वेटेज 75% और यहाँ पर भी मैट्रिक की वेटेज 25%। नॉर्मली FSC की होती है, इस बार मैट्रिक की वेटेज 25% है। फिर प्यास है, जिसके एंट्री टेस्ट की वेटेज 60%, FSC की 25% और मैट्रिक की 15%। फिर मेहरान UET है, जिसके एंट्री टेस्ट की वेटेज 60%, FSC 30%, मैट्रिक 10%। उसके बाद सर सैयद UET है कराची में, जिसमें 50% एंट्री टेस्ट, 10% इंटरव्यू, 30% FSC और 10% मैट्रिक। उसके बाद NED UET कराची 50% मैट्रिक एंट्री टेस्ट, 50% FSC। फिर UET पेशावर, कॉमसेट्स, दाऊद UET, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग फास्ट जिसे कहते हैं, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इमर्जिंग साइंसेस फास्ट, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट की वेटेज 50% है, जबकि UET पेशावर, कॉमसेट्स और दाऊद UET में 10% मैट्रिक है और 40% FSC है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 50% FSC की वेटेज है। IST में 40% एंट्री टेस्ट, 40% FSC और 20% मैट्रिक। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 40% एंट्री टेस्ट, 30% FSC और 30% मैट्रिक। UET लाहौर, BZU मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और सरगोदा यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की वेटेज 30% और FSC की वेटेज 70% है, जबकि NFC इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में, उसमें 30% एंट्री टेस्ट, 45% मैट्रिक, FSC और 25% मैट्रिक की वेटेज है। तो ये वो पाकिस्तान की तमाम मेजर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की वेटेज और मेरिट फार्मूला के अंदर और FSC और मैट्रिक की वेटेज है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के पैटर्न की। तो पैटर्न भी एक अहम रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो जिसकी एंट्री टेस्ट में वेटेज जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा है, और या आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, तो वो भी आप जानना चाहते हैं कि उसकी वेटेज किस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ज़्यादा है। नॉर्मली यहाँ पे इंजीनियरिंग के जितने भी एंट्री टेस्ट हैं वहाँ पे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की वेटेज ज़्यादा होती है। तो बात कर लेते हैं NUST की। सबसे पहले इसमें 30% फिज़िक्स, मैथमेटिक्स 40% पोर्शन होता है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस का 15%, इंग्लिश का 10% और इंटेलिजेंस 5%। UET लाहौर में 30% फिज़िक्स, 30% मैथ, 30% केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और 10% इंग्लिश, जबकि GIK में 45% फिज़िक्स, 45% मैथमेटिक्स और 10% जो है वो इंग्लिश के मार्क्स होते हैं।
प्यास में 30 मार्क्स फिज़िक्स के, 30 मैथमेटिक्स के, 20 केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के और 20 इंग्लिश के। कॉमसेट्स और दाऊद यूईटी और आईएसटी जो है वो एनटीएस एक्सेप्ट करती हैं। एनटीएस में फ़िज़िक्स आपका फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर या केमिस्ट्री के 11% ईच सब्जेक्ट, और 22% इंग्लिश, और 22% एनालिटिकल, और 22% क्वांटिटेटिव जो एरिया है उसकी वेटेज होती है। जबकि यूईटी पेशावर में 60 मार्क्स जो हैं वो फ़िज़िक्स के, फिर 60 मैथमेटिक्स के, 60 केमिस्ट्री के, और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 40% फ़िज़िक्स, 40% मैथमेटिक्स और 10% इंग्लिश और 10% केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंसेस की वेटेज है। इसमें इस हवाले में अगर आप देखें तो आपके अगर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड इतनी अच्छी नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो एनटीएस एफिलिएटेड हैं वो ज़्यादा सूटेबल रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट्स की वेटेज है वो 33% के करीब आती है। बाकी क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है। क्वांटिटेटिव पोर्शन में भी मैथ्स जो बेसिक मैथमेटिक्स है 7-8 ग्रेड का उसके क्वेश्चंस होते हैं। एनालिटिकल की अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लें तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की वेटेज और उनके एंटी टेस्ट के पैटर्न का। इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।